हालेलुया। इसलिए अपने जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन को खलक करने वाले खुदा, कुल कायनात का इख्तियार तेरे हाथ में है। रब अल-फाजी, क्या ही भला है सबको तेरी शफकत का इज़हार करना, रात को तेरी वफादारी का। तेरे नाम का शुक्र अदा करते इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए तूने हमारी जिंदगी में बख्शा कि मिल बैठकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरे नाम की तारीफ व तमजीद कर सके, तेरे ही नाम को ऊंचा कर सके खुदा खुदा, और तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक शेयर कर सके खुदा खुदा। तूने हमें इस लायक समझा खुदा खुदा कि हम तेरे कलाम को बयान कर सके खुदा खुदा। जब हम तेरे कलाम को बयान करें तो खुदा खुदा जितने लोग इसको सुने उनके लिए बाइस से बरकत ठहरे खुदा खुदा। जितने लोग यहाँ पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका में या दुनिया के किसी कोने में खुदा खुदा तेरे पाक कलाम को सुने तो वो इसके वसीला से खुदा खुदा ब्लेसिंग को रिसीव करने वाले बने। उनके जहनों को खोलना, अकल को रोशन करना खुदा खुदा, ताकि वो तेरे पाक कलाम को सुनकर इस पर अमल करने वाले बने। यकीनन खुदा बाप ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। Amen. I'm so excited today to have my sister in the Lord, Rebecca, again for this series of prophecies of Jesus. मैं एक दफा फिर से बहुत पुरजोश हूँ अपनी प्यारी बहन रुबैका के लिए, जो कि आज हमारे साथ एक सिलसिला शुरू कर रही हैं खुदा के कलाम को बयान करने के लिए कि यीशु की पेशन गोइयां। Today we are translating the series of prophecies of Jesus, and today is the part 1 of prophecies of Jesus. आज हम यीशु की पेशन गोइयों को बयान करने को हैं, और जो कि आज उसका पहला हिस्सा है। We are translating the videos into Urdu language. आज हम इसका उर्दू जुबान में तर्जमा करने को है। In today's study, we are learning about prophecies of Jesus, who he is, and his character. आज हम यीशु की पेशनगोइयों के बारे में सीखेंगे और उसके किरदार के बारे में सीखेंगे, वो कैसे थे। Today's study will come from Isaiah chapter 9, verses 1 until 7. Verse 1 until 7 talks about Jesus. We'll show you the link in the New Testament. आज का हमारा मुतालिया यसाया उसके 7 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 9 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक है, और इसका जो ताल्लुक है हम आपको इसका नए अहदनामा से भी ताल्लुक बयान करेंगे। Isaiah chapter 9, 1 until verse 7, NIV verse 1. Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the future, he will honor Galilee of the nations by the way of the sea beyond the Jordan. Verse 2. The people walking in darkness have seen a great light, and those living in the land of deep darkness, a light has dawned. Amen. आमीन। यसाया उसका 9 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत नंबर 1। उसने कदीम जमाना में जबूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाना में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यरदन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। आमीन। Amen. The proof that Isaiah is talking about Jesus is in Matthew chapter 4, verses 12 until 16, NIV. Let us read it. Matthew 4, verse 12. When Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee. Verse 13. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali. Verse 14. To fulfill what was said through Isaiah the prophet. Verse 15, land of Zebulun and land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. Verse 16, the people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Amen. आमीन। इस बात का सबूत कि यसाया यीशु के बारे में बात कर रहा है हम देखेंगे मत्ती उसका 4 बाब उसकी 12 आयत से लेकर 16 आयत तक। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा। वो झील के किनारे जबूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया वो पूरा हो गए। जबूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की
राह यरदन के पार गैर कौमों की गलील है। यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। आमीन। Amen. These areas had a history of darkness. The people who lived in these areas were living in darkness. इन इलाकों में जो लोग जिंदगी बसर कर रहे थे वो लोग तारीकी में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। Jesus' presence brought light on the areas and the people who lived in the areas. यीशु की मौजूदगी ने इन इलाकों में रोशनी बख्शी, जो लोग इन इलाकों में जिंदगी बसर कर रहे थे, जो कि तारीक इलाके थे। Zebulun and Naphtali were one of the sons of Israel who became tribes and had their own land. जबूलून और नफ्ताली इसराइल के कबीले और इसराइल के बेटे थे। इनको एक जमीन दी गई सरहद के तौर पर और इनको कबीले दिए गए। Jesus is the light of the world. Jesus is the light of life. यीशु दुनिया का नूर है, यीशु दुनिया की जिंदगी है, यीशु हमारी जिंदगी है, यीशु जिंदगी का नूर है। Verse 3, you have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you, as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. Amen. आमीन। यशायाह 9 बाब उसकी 3री आयत, तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उन। आमीन। Amen. Isaiah is still talking about Jesus because no new entity was introduced from verse 1. यशायाह अब भी यीशु के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हम आयत 1 से देख सकते हैं कि यशायाह ने कोई एक नई हस्ती मुतारफ नहीं करवाई। Jesus is the one who enlarges the nations. Jesus is the one who increases the joy of nations. यीशु वो है जो कौमों को बड़ा करता है, यीशु वो है जो कौमों को खुशी बख्शता है। This also applies to individuals. Jesus will enlarge us and Jesus will increase our joy. ये अफराद पर लागू है कि यीशु हमें कितना बड़ा करेगा, यीशु हमारी खुशी में इजाफा करता है। Verse 4, for as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. Amen. आमीन। आयत नंबर 4, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लत और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा कि जैसा मदियान के दिन में किया था। आमीन। Amen. Isaiah is still talking about Jesus because he has not introduced a new entity from verse 1. Midian's defeat, Isaiah is talking about what happened in Judges chapter 6 and chapter 7 when God used Gideon to defeat Midian. आमीन। यशायाह अब भी यीशु के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसने आयत 1 से कोई नई हस्ती मुतारफ नहीं कराई। मदियान में यशायाह की शिकस्त के बारे में बात कर रहा है, जो कि ज़ात में 7 बाब और 6 बाब में इसका जिक्र है, और खुदा ने मदियान को शिकस्त देकर यशायाह को इस्तेमाल किया। Jesus was not born yet out of the Virgin Mary during that time of Midian's defeat. We will explain this later when we study verse 6. And we did a research and it estimated that Jesus was born roughly 1145 years after Midian's defeat. यीशु अभी तक एक कवारी से पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि इस वक्त मदियान के इलाका में शिकस्त चल रही थी, और जब इस इलाका में शिकस्त चल रही थी हम इसका मुतालिया कर सकते हैं कि यीशु की पैदाइश अभी तक नहीं हुई। और हमने इस बात का मुतालिया किया है कि जब मदियान के इलाका में शिकस्त के बाद यीशु मसीह 1145 सालों के बाद मदियान की शिकस्त के बाद पैदा हुए। Jesus, during Midian's defeat, shattered the yoke that burdens. He shattered the bar across their shoulders. He shattered the rod of their oppressor. यीशु ने मदियान की शिकस्त के दौरान उनके जुओं को बंद कर दिया, उसने उनके बाढ़ के कंधों को बंद कर दिया, उसने उनके जुल्म का डंडा बंद कर दिया। Verse 5, every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be full for the fire. Verse 6, for to us a child is born, to us a son is given,
and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. आमीन। आयत नंबर 5। आयत नंबर 5। क्योंकि जंग में सुलह मर्दों के लिए सलाह और खून आलूदा कपड़े चलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। आयत नंबर 6। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। आमीन। Amen. Jesus is the Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. If you receive Jesus in your life, you will receive his counsel and his peace. यीशु को एक शानदार मशीर, एक अच्छा गालिब खुदा, अब्दी बाप और अमन का शहजादा कहा गया है। अगर आप अपनी जिंदगी में यीशु को हासिल करते हैं तो आप उसकी सुलह और उसके अमन को अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं। What has bothered me over the years is Jesus being called an everlasting Father in this verse. This verse has bothered me because I knew God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. मैं एक चीज जो मुझे सालों से परेशान कर रही थी कि वो यीशु की लाजवाल मोहब्बत है और यीशु को लाजवाल तौर पर खुदा कहा गया है। इस आयत ने मुझे परेशान किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रुल कुदस। आमीन। Amen. The reason Isaiah called Jesus the everlasting Father is because God the Father and Jesus are one. When we did the Word of God series, we learned that God the Father, Jesus, and the Word are in the same category. So Jesus was there in the beginning. आमीन। यसाया ने यीशु को अब्दी बाप कहा क्योंकि खुदा बाप और यीशु एक ही हैं। आज हम खुदा का कलाम उसकी सीरीज में से सीखेंगे कि यीशु और उसके अल्फाज एक ही ज़मरे में हैं। यीशु इब्तिदा में था। आमीन। In verse 4, Isaiah made a statement, "For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them." Why? Because Jesus has always been in the beginning with the Father. Jesus is the Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. आमीन। आयत 4 में यसाया ने इस बात को बयान किया कि जैसा कि मदियान की शिकस्त के दिन आपने उनको उनके जुए को तोड़ दिया और जो उन पर बोझ डालता है, क्योंकि यीशु बाप हमारे पास रहता है शुरू से ही। यीशु शानदार मशीर, गालिब खुदा, अब्दी बाप और अमन का शहजादा है। Amen. Verse 7, of the increase of his government and peace, there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and to establish it with judgment and justice. From that time forward, even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform this. Amen. आमीन। आयत नंबर 7, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शा गया। रब अल्फाज की गयूरी ये करेगी। There will be no end to the peace of Jesus. There will be no end to his government. यीशु की अमन का कोई खात्मा नहीं होगा। यीशु की अमन का कोई इंतहा नहीं होगी। Jesus is still governing even today. यीशु आज भी हम पर हुकूमत करता है। Jesus is seated on the throne of David. यीशु के पास बादशाही का तख्त है और वो दाऊद के घराना में से चुना गया। Jesus has the kingdom to order it and to establish it with judgment and justice. यीशु के पास बादशाही का तख्त है और उसकी बादशाही का अखीर ना होगा और वो उसके साथ साथ कायम रहेगी। In conclusion, today we learned about the prophecies of Jesus in Isaiah chapter 9. आज आखिर में हम देखते हैं कि हमने यसाया उसके 9 बाब में यीशु की पेशनगोइयों के बारे में सीखा। Number 1, Jesus is the light. The light of Jesus is the one that will take you out of deep darkness and distress. नंबर 1, यीशु दुनिया का नूर है। यीशु वो नूर है जिसने वो उन लोगों को तरीके से निकाला जो लोग तरीके में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे।
Number 2, Jesus is the one who enlarges nations. यीशु वो है जो कौमों को आजाद करता है। Number 3, Jesus is the one who increased the joy of nations. He does it also for individuals. Jesus will enlarge us and increase our joy. यीशु वो है जो कौमों को खुशी बख्शता है। अगर हम यीशु के साथ चलेंगे तो यीशु की खुशी को पाएंगे। And number 4, Jesus is the one who breaks the yoke that burdens. यीशु वो है जिसने हमारे जुओं को तोड़ दिया। Number 5, Jesus breaks the bar across the shoulders. नंबर 5, यीशु ने हमारे कंधों पर जो बोझ था उनको तोड़ दिया। Number 6, Jesus is the one who breaks the rod of the oppressor. नंबर 6, यीशु वो है जो जुल्म की इंतहा को हमारे ऊपर से लाठी से तोड़ देता है। Number 7, Jesus is the wonderful counselor. यीशु हमारा एक अच्छा मशीर है। Number 8, Jesus is the mighty God. यीशु हमारे लिए एक अब्दी खुदा है। Number 9, Jesus is the everlasting Father. यीशु की हुकूमत और अमन बहुत बड़ी है। Number 10, Jesus is the Prince of Peace. यीशु अमन का शहजादा है। Number 11, his government and peace are increasing and there will be no end. और नंबर 11, उसकी हुकूमत और अमन बढ़ता ही जाएगा और उसकी अमन और हुकूमत का कभी आखिर ना होगा। Number 12, Jesus is on the throne of David to order and to establish his kingdom. नंबर 12, यीशु दाऊद के तख्त पर अपनी बादशाही का हुक्म देने को और उस पर अपनी सल्तनत कायम करने को है। आमीन। Amen. Thank you for listening to us today. We will see you again next week for part 2. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ये वीडियो देखने के लिए। हम आपको अगले हफ्ते में इसके हिस्सा 2 के साथ मिलेंगे। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। I will Amen. close. Amen. I will close in prayer. Okay, sister. Let us pray. Father God, in the name of Jesus, Lord, we thank you for your word. Lord, we thank you for your truth. Lord, we thank you that you are the light. Lord, we thank you that our life is in your hands and it is you who gives us light. And Lord, today we pray for the people of Pakistan, oh God. We pray, oh God, that they may receive this message, the people of Pakistan and the neighboring countries who speak this language, Urdu. We pray, oh God, that they may receive this message, oh God. We pray, oh God, that you may teach them your word, oh God. You may teach them your ways, oh God. You may teach them, oh God, that it is you, oh God, who takes out the rod of the oppressor. It is you, Jesus, who is the wonderful counselor. We pray, oh God, that they may learn and receive this message that you are the wonderful counselor. You are the Prince of Peace. You are the mighty God, and you are the everlasting Father. Oh Lord, we pray, oh God, that you may bless the people of Pakistan. Oh Lord, we pray, oh God, that the challenges that they are facing as a nation, oh God, that you may come through for them, oh God, that you may remove the rod of the oppressor, oh God, that you may ease their burdens, oh God. We pray, oh God, that the people of Pakistan, oh God, you may bless them, oh God, and you may help them, oh God, with all their challenges, oh God. You may walk with them, oh God. We pray, oh God, for the women, oh God, that will be listening to this message, oh God, that you may help the women in Pakistan, oh God. You may heal them, oh God. The ones that are sick in their bodies, oh God. We pray for their healings over their bodies, oh God. We pray for their healings over their hearts, oh God. We pray, oh God, that the word tells us, Jesus, that you are the Prince of Peace, oh God. And we pray, oh God, that they may receive you, and they may have this peace in their lives, oh God, peace in their hearts, oh God, and you may remove the afflictions from them, oh God. We pray, Lord, that you bless your people, oh God, be with them, oh God, and let them know you, oh God, and let them understand your word in the mighty name of Jesus Christ. Amen.